नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि हम काम कैसे करें। दोस्तों, मेरे जीवन के इस कालखंड में अभी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो मैंने कभी सोची नहीं थी, यूँ मैं कह सकता हूँ। मैं एक सामान्य-सा इंसान हूँ और अभी जो हो रहा है वो एक बहुत बड़े लक्ष्य के लिए, बहुत बड़े मिशन के लिए या यूँ करूँ कि बहुत बड़े कारण के लिए, बहुत सारे मेरे साथ जो साथी लोग हैं वो जुड़ रहे हैं और हम कई जगह पर रैली, सेमिनार और बड़ी जो जनसभा है, इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही है ये वास्तव में मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इन कामों को बड़े काम मान सकते हैं, लेकिन ये बड़े काम होते कैसे हैं? जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, बड़े-बड़े लोगों से मैं मिला हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों के आधार पर आप सभी को बताना चाहता हूँ, ताकि मेरे जो युवा साथी हैं, जो मेरी टीम का हिस्सा हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं और जो काम करना चाहते हैं, वो सब लोग ये सीखें कि हम सब अच्छे से काम कैसे कर सकते हैं, भले वो कोई भी काम हो, भले वो आपकी पढ़ाई से संबंधित काम हो, भले आपका कुछ चीज़ों को सीखने से संबंधित काम हो, ताकि हमें एक अच्छा रोज़गार मिल सके, हम अपना खुद का बिज़नेस अच्छे से कर सकें, तो आपको काम अच्छे से सीखना होगा, आपको लोगों को सुविधा अच्छे से देनी होगी। तो वो काम करने का तरीका क्या है, प्रॉपर तरीका क्या है? आइए अब हम उसको डिस्कस करें। दोस्तों, बहुत बड़े-बड़े जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि आप सोचने के लेवल पर मत सोचो, आप लिखने के लेवल पर सोचो। जैसे पढ़ाई के साथ में भी कहा हुआ है कि पढ़ाई-लिखाई या लिखाई और पढ़ाई, ये एक दूसरे से जुड़े हुए बात है। तो इस वजह से आप सबसे पहले कोई भी काम करना चाहते हो, तो उसको आप दिमाग के स्तर पर सोचा, आपने सोचा कि ऐसे-ऐसे करके ये चीज़ करें, तो इसका रिज़ल्ट इस तरह से मिलेगा, इसका लोगों को बेनिफिट होगा, इसका अपने को खुशी होगी कि अपने ये काम किया। इस प्रकार से आपने जो सोच लिया, अब आप कॉपी लीजिए और कॉपी पर बहुत अच्छे से आपकी सारी बातों को, आपके सारे विचारों को उस पर लिख दीजिए। उस पर आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, उस पर आप बॉक्स बना के लिख सकते हो। आप जैसे भी लिखना चाहें उस पर आप लिख दीजिए। दोस्तों, जब आप उस चीज़ों को लिखते हो तो अब आप इस लेवल पर नहीं सोच रहे, अब आप इस लेवल पर सोच रहे हो, बाहरी लेवल पर सोच रहे हो, जिसके अंदर आपकी आँखें भी काम में आ रही है। आप कुछ उसके बारे में बोल सकते हो। आप अपने टीम मेंबर के साथ उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। अब आपने अपने विचारों को बाहर निकाला, तो अब उस विचारों पर काम करने वाले बहुत सारे लोग हो जाएँगे। उन सभी लोगों से उस एक विचार जो आपने लिखा है, उस पर राय लीजिए कि हम इसको कैसे करें? हमें किस प्रकार से इस पर बातचीत करनी है। दोस्तों, ये सेकंड लेवल होता है। लेवल 1 होता है कि यहाँ पर सोचना और लिखना, उसके बाद में डिस्कशन, इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। आपने सबसे राय ली, आपने अपनी राय रखी, आप जो काम करने जा रहे हो उसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान और कितना आपकी एनर्जी इसमें लगेगी। जैसे हमें हॉस्पिटल भी सँभालना होता है, हमारे जो पेशेंट्स हैं वो भी सँभालने होते हैं और परिवार की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, घर की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, रिश्तेदारियाँ भी हैं। बहुत से ऐसे इमरजेंसी केस हो जाते हैं जिसमें तुरंत हमें फ़ोन करते हैं तो हम आगे जो है उसकी सूचना लेते हैं। ये सारे काम चलते हैं। इन्हीं के बीच में अगर आप कुछ समाज के लिए काम करना चाहते हो, वो काम इस वजह से ना करो कि आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएँगे, ये हो जाएगा, वो कर ऐसा कुछ नहीं, आप बस एक निस्वार्थ भाव से काम कीजिए। आपको पता नहीं कहाँ-कहाँ से बेनिफिट मिलेगा। ये आप मान के चलिए कि पता ही नहीं कि कहाँ-कहाँ से। लोगों को लगता है हमारी वीडियो से, पोस्ट से कि ये मार्केटिंग करते हैं, ये जो है मार्केटिंग में लगे रहते हैं, लेकिन हम तो काम करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है। मार्केटिंग, पेशेंट्स का आना, हमारी सुविधाओं का उपयोग होना, ये सब अपने आप होता है। दोस्तों, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है स्टेप नंबर 3 कि आप उस पूरे काम को, जो काम अमल में लाया जाएगा, उसको आप डिवाइड कर दीजिए। ये एक प्रकार के काम को एक प्रकार से जैसे मार्केटिंग का काम है, जैसे पंपलेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, जैसे
अनाउंसमेंट का काम है, ये एक बंदे को दीजिए, इसका एक बॉक्स बनाइए, डिब्बे बनाइए। दूसरा डिब्बा कि ऑन स्टेज प्रोग्राम, कि आप आखिर उस टाइम क्या करोगे। आपको जो स्टेज का सेट करना है, वहाँ पर चेयर लगेगी, क्या लगेगा, प्रोजेक्टर लगेगा, सामने का बिठाने का, वो पूरा जो इवेंट मैनेजमेंट है वो। तीसरा नंबर, सेमिनार जो आप वहाँ पर बोलना चाहते हो, लोग आएंगे, अपना टाइम निकाल कर आएंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहते हो, ये चीज़। तो आप सबका कैटेगरी बनाइए, उनको डिवाइड कीजिए, फिर उन काम को लोगों को दीजिए। उनको काम को जब आप डिवाइड करके देते हो तो थोड़ा 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 होता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि देखो जी, अपने ये काम करने जा रहे हैं और सभी प्रकार के कामों की जिम्मेदारी सभी लोगों पर है। दोस्तों, ऐसा करने से आप यूँ मान के चले कि वहाँ पर किसी की भी जिम्मेदारी कोई भी नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी को आप तरीके से अगर देते हो तो लोगों के पास में वो जिम्मेदारी जाती है, लोग उसको महसूस करते हैं और उस पर वो काम करते हैं। दोस्तों, ये 3 स्टेप है, इस 3 स्टेप से आप अगर कुछ भी काम करते हो, कोई भी काम करने का स्टार्ट करते हो, तो ये ज़रूर होगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसी हफ्ते के अंदर 3 सेमिनार होने जा रही है। एक पीलीबंगा में है, एक राउतसर में है और एक जो सेमिनार हमने अमर सिंह वाला में कर दी। तो आप उससे भी जुड़ सकते हो। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपकी बातों को कमेंट के द्वारा हम तक पहुँचाइए। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।